तो हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है आप लोग अगर फिजिक्स का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार अपना सेट को मिला लीजिए। यहाँ पर सेट 1 है और आपके पास सेट ए हो, बी हो, सी हो, कोई सा भी सेट हो, सारे क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन होता है। नंबर जो है ऊपर नीचे कर देता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और यहाँ पर क्वेश्चन को मिला है आप लोगों ने कितने आंसर सही किए और कितने रॉन्ग किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे आंसर सही किए होंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको इसका PDF चाहिए इस आंसर के साथ में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गायब है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन से हम यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। V के समानुपाती V1/V के समानुपाती। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको आंसर बताते जाता हूँ। तो यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन के विभवांतर V के अधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ये बच्चे को पता है, आप लोगों को भी पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 cm/kg। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि संधारित्र के समांतर संयोग के प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। तो कौन सी राशि समान रहती है? तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया? तो 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया वायु में 2 धनावेश के बीच प्रवाहित पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? तो वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया 0.2 म्यू सेंटीमीटर के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी दिया है 3.0 सेंटीमीटर है। तो इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6.0 × 10⁻8 कूलम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 7 क्वेश्चन का। और आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए आप लोगों ने जो है 70 में से कितने क्वेश्चन जो है आप लोग सही बना के आए हैं। वैसे आपको पूरा कंप्लीट नहीं करना है, आपको पता है कितने सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं और कितने आपको छोड़ने हैं। आपको जो क्वेश्चन आए सिर्फ उसी को बनाना है। तो यहाँ पे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया? 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2 समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोन कूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इस नियम की विद्युत स्थित ऊर्जा होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 1 जूल होगा, 1 EV होगा, जूल होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया? 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा गया निम्न में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है? धारिता का मात्रक पूछा गया। तो ये सभी को पता होगा कूलम/वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। किस पे निर्भर नहीं करती? तो वो जो है प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है विल बी राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। और चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पूछा क्या गया है? अगर आप लोगों को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो चाहिए, यानी कि भारतीय वन का ऑब्जेक्टिव पूरा चाहिए, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में 1 से 2 घंटे का वीडियो होगा, उसे जाकर आप देख लीजिएगा। तो आपको जो है यहाँ पे 70 में 70 आप जो है बना सकते हैं और इसमें जो आपको सटीक लगे उस पर ऐसे डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। तो जाइए और वीडियो को देखिए। पूरा जो है 2010 से लेकर 2024 तक का भारतीय वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 11 का जो सही आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? कैसा होगा? 0 होगा, बाहरी होगा, कैसा होगा? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया? पूछा गया है
मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ, साइड कर देता हूँ। और ये रहा 13वां क्वेश्चन। पूछा गया है विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा, स्थित ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं जब विपरीत के दो बिंदु आवेश के लिए हो तो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। पूछा है कि गॉस का नियम कहा जाता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसका जो सही आंसर होगा संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि 100 मैक्रोन फ्रॉड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट पर क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है, तो उसमें संचित ऊर्जा होगी कैसी होगी? तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो 0.5 जूल होगा। इसको सिंपल से फाइंड आउट करोगे तो ये आके आपको आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, विद्युत का है, विद्युत फ्लक्स का है, विद्युत क्षेत्र का है। तो 16 का सही आंसर होगा विद्युत क्षेत्र। ये बच्चों को पता है। 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विद्युत चालक में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है v है एवं चालक की सिरों के बीच का विभवांतर v के बीच संबंध है। तो इन दोनों के बीच का संबंध यहाँ पे फाइनल बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा v² अनुक्रमानुपाती हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक चालक की बोलता v तथा धारिता I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, तो y अक्ष कि I को प्रदर्शित करता है तो थीटा कोण बनाती है, चालक का प्रतिरोध होगा। चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है कैसी होती है? v × r v² v² क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इसका जो सही आंसर होगा v² r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यहाँ पे ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, क्या होता है? तो वो घट जाता है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 22 में पूछा गया है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किसका मात्रक है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। जो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो 23 का जो सही लेंज के नियम पे क्या है वो आधारित है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा होती है, क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि एक चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है। यहाँ पे विमीय सूत्र इसको निकालना पड़ेगा, तो इसको जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ml_t के पावर -2 a के पावर -2। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर पूछा गया रूट के अंदर में दिया μ/μ0 का मात्रक होगा, तो इसको सिंपल सा मात्रक यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया। तो इसका जो मात्रक जो होगा न्यूटन बाय कूलाम हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है यदि किसी चालक कुंडलीय गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इसकी सुग्राहिता मतलब कि संवेदनशीलता क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगी? तो 27 यानी कि 27 का जो सही आंसर होगा बढ़ जाती है। ऑप्शन में ए सही आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है? उदासीन जब बिंदु होगा तो उस पर जो होगा वो B = BH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए आवेशिक चुंबकशीलता का मान होगा। यहाँ पर इसका मान पूछा गया, तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा μr <1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। यहाँ पे 70 का 70 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों ने जो है एकदम 70 में 70 आप लोगों को आता होगा, तो आप लोगों ने जो है 35 का आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि R1 R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा
क्या होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, वो क्या होती है, समान होती है। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया धारा घनत्व का इकाई है, धारा घनत्व का यहाँ पे इकाई डायरेक्ट पूछा गया, तो ये क्या होता है, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे तो गूगल कर सकते हैं या फिर आप भारतीय वन बुक हो, क्वेश्चन बैंक हो, कहीं से भी मिला सकते हैं, आपको एक भी आंसर गलत नहीं मिलेगा। सारे के सारे आंसर यहाँ पे जो 100% सही मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे चलिए बात करें 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यदि किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दिया जाता है, क्या होता है, दुगुना कर दिया तो उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को इस तरह रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का आवाहन वेग होगा, तो आवाहन वेग क्या होगा, वो समान रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का। धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, वृत्ताकार होगी, अक्ष के समांतर होगी, लंबवत होगी, क्या होगी। तो 33 का जो सही आंसर होगा अक्ष के लंबवत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं 34 यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे तो 34 का सही आंसर हो जाएगा विद्युत जनरेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि एक परिनालिका का स्वर्ग प्रेरकत्व निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर 35 का जो सही आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या पर और इस साथ में परिनालिका की लंबाई पर। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कितना हुआ, 10 एम्पियर है, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा, इसका मूल मान क्या हो जाएगा, तो इसका मूल मान इसका हो जाएगा 7.07 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। यदि विद्युत क्या शुद्ध विद्युत प्रेरिका परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होगा, 0 होगा, 1 होगा, क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा है केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टा के बीच कालांतर होता है, क्या होता है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाता है। तो 38 यानी कि 38 का सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अनुनाद की स्थिति में एल सी परिपथ की आवृत्ति होती है, तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2π√1/LC। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को, और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को जो मेरे बोलने का स्पीड है वो सही या फिर धीरे करना पड़ेगा। यहाँ बात करते हैं एक उच्च ट्रांसफर की द्वितीय कुंडल में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में होता है, क्या होता है। तो 40 का जो सही आंसर वो कम होता है, ना बराबर होता है ना अधिक होता है, वो क्या होता है, कम होता है। चलिए बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन का यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ये सभी बच्चों को पता है कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो प्रकाश का वेग जो होगा वो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 42 का जो सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग की फोकस दूरी होगी। तो संयोग की जो फोकस दूरी होगी वो f/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन में बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग की जाती है। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बेलनाकार लेंस में इसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस में नहीं किया जाता, इसमें नहीं किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 46 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एक उत्तल लेंस को किसी दर में डुबाया जाता है तो जिसका आवर्तनांक लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक के बराबर होता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे जो है 46 यानी 46 का सही आंसर हो जाएगा अनंत होगी, क्या होगी, अनंत होगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 47 को साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, तो इसका सही कारण क्या होगा। तो इसका
सही कारण होगा अव्यतिकरण के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 48वें क्वेश्चन का। 48वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 48वें क्वेश्चन को यहाँ पे हम बड़ा करते हैं। यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से किसे द्विध्रुवीकृत नहीं किया जाता है, यानी कि द्विध्रुवीकृत नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगे को जो है द्विध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। 48 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 49वें क्वेश्चन का। 49वें क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया ये एक व्यक्ति +2 डायमीटर क्षमता का चश्मा पहनता है तो उसका दृष्टि दोष क्या होगा? मतलब कि 2 मीटर क्षमता का चश्मा पहनता है तो उसका जो दृष्टि दोष क्या होगा? निकटतम होगा, दूर होगा, कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दूरदृष्टि का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 50वें क्वेश्चन का। 50वें क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया कि समान आयन एवं समान तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है तो परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उसके बीच कालांतर होगा। कैसा कालांतर होगा? तो 50 का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया है तो इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें 51 नंबर क्वेश्चन का। 51 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। द्विध्रुव प्रकाश में कंपन तल एवं द्विध्रुव तल के बीच का कोण क्या होगा? तो 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम बिल्कुल ही सॉरी यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया? द्विध्रुव प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुव तल के बीच का कोण पूछा गया। तो कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया? पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्फा है, गामा है, एक्सरे है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 52 का वो हो जाएगा अल्फा किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एकदम सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पूछा गया किसी द्विध्रुव द्रवणात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। तो 53 का सही आंसर हो गया इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन का। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑप्शन के साथ आंसर बताएं तो मैं ऑप्शन भी पढ़ दूंगा, इसके बाद आंसर बताऊंगा। आप लोग हमें कमेंट करिएगा तभी ना। यहाँ प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश धारा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित होती है, क्या होती है? तो 54 यानी कि 54 नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया? पूछा गया किसी गतिमान कण से संबंध डिग्री तरंग की तरंगधारी निर्भर नहीं करती। किस पर नहीं करती है? द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर, किस पर निर्भर नहीं करती? तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। 55 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का। 56 में पूछा फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र यहाँ पर पूछा गया। फोटोन की गति द्रव्यमान का सूत्र यहाँ पर पूछा गया। तो इसका जो सूत्र होता है Hb कूलम स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करें 57 नंबर क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होती है? फोटोन की होते हैं, न्यूटन की परमाणु की संख्या किसकी होती है? तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा न्यूटन की संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 58 निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धार्मिक क्षय का प्रकार नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा म्यूऑन क्षय का। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 56 हो गया, 58 भी हो गया। 59 में क्वेश्चन पूछा गया 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। तो इसका जो ऊर्जा हो जाएगा 4 × 10⁻19 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, लाइमन में, पास्चम में, ब्रैकेट में, बामर में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। तो इसका 60 का सही आंसर होगा बामर श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कौन सा आवेश रहित कण है? अल्फा है, बीटा है, कौन सा है? तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा फोटोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 में पूछा गया एक्स किरणें क्या होता है? गतिमान होते हैं, अगतिमान, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पर 62 है। तो 62 का जो एक्स किरणें होती है वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा है 1 AMU की तुल्य ऊर्जा होती है। तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा 931 MeV हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणाम पदार्थ होता है, क्या होता है? N प्रकार का, P प्रकार का, कौन से प्रकार का होता है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा P प्रकार का अर्धचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें 65 N प्रकार
प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। आवेश वाहक होता है तो किस तरह का होता है, वो होता है होल होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सही आंसर, हमें उम्मीद है आप लोग मारे होंगे। कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो? कौन? और गेट होगा, ऑन गेट हो, कौन सा होगा? तो वो होगा और गेट हो जाएगा। और 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में क्वेश्चन पूछा है पश्चिम अभिनत डायोड होता है, कैसा होता है? जनरल होता है, फोटोन होता है, एलईडी होता है, कौन सा होता है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा वो ए एंड सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करें 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एन एंड नन गेट की बुलियन व्यंजक होता है। बुलियन व्यंजक की कैसी होती है? तो ए डॉट बी बराबर गामा। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन का, और यहाँ पे जो है फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, जिसमें से आपको कि 35 सही करना होगा, करेक्ट। चलिए यहाँ पर बात करते हैं टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हो, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा 30 से 300 MHz मेगा हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। और आप लोग चैनल पर नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। PDF के लिए हमें एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर